श्री सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्मनितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र सतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी की चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए हेतु कृपया प्रार्थना करते हुए हम लोग श्री गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर श्री श्रीमद्भगवद गीता 18 अध्याय 37 नंबर श्लोक को आज श्रवण करेंगे। इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चासु श्रूषवे वाच्यम न च माम यो भ्यसूयति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इदम ते कदाचन न अतपस्काय न अभक्ताय न च अशुश्रवे न च अशुश्रूषवे। यह गीता शास्त्र तुम्हें कभी भी न तो संयम रहित व्यक्ति को न अभक्तों को और न ही सेवाहीन व्यक्ति को वाच्यम च यह माम अभ्यसूयति कहना चाहिए, तथा जो मुझसे द्वेष करता है तस्मै अपि उसे भी न वाच्यम नहीं कहना चाहिए। ये सब गीता का अधिकारी नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता का अधिकारी ये सब नहीं है। इस गीता शास्त्र को तुम कभी भी असंयमित, अभक्त, भगवत सेवा विहीन और मुझसे द्वेष करने वाले को कभी भी नहीं बताना। भगवान यह कह रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि यह बात सुखदेव गोस्वामी पाद जी देवताओं को भी कहा था। क्या कहा था? अभक्तांस्तांश्च विज्ञेय न ददौ स कथामृतम। श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भगवद गीता कथा, वेद पुराण कथा अभक्तों के लिए नहीं है, भक्तों के लिए है। अभक्तांस्तांश्च विज्ञेय न ददौ स कथामृतम। क्रोध करके श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी देवताओं को वितरित कर दिए थे कि मैं तुम्हें अभक्तों को कथा नहीं सुनाऊंगा। यह कथा अभक्तों के लिए नहीं है, यह तो केवल भगवान का प्रेमी भक्तों के लिए ही है। जो भगवान का सेवा करना चाहता है, जो भगवान का बनना चाहता है, भगवान का चरण कमल में शरणागति होना चाहता है, भगवान से प्रेम करता है ना कि द्वेष, ऐसे भक्तों के लिए ही श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण है और इन्हीं को ही श्रवण करना चाहिए। यही असली अधिकारी है, वास्तविक अधिकारी यही लोगों ने है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी के टीका में कह रहे हैं, एवं गीता शास्त्रम उपदिश्य संप्रदाय प्रवर्तने नियमम आह इदम इति। इस प्रकार गीता शास्त्र का उपदेश देकर संप्रदाय प्रवर्तन का नियम को बता रहे हैं कि अतपस्काया संयतो इंद्रियाय मनसश्चे इंद्रियाणांच एकाग्र्यम परमं तपः इति स्मृतेः। अर्थात जिसकी इंद्रियां असंयमित है, जिसकी इंद्रियां असंयमित है उसे अतपस्क कहा जाता है। अब मानो जिसका इंद्रियां विषयी भोगों में ही लगा हुआ है, जो नित्य निरंतर भोग विलास में ही लगा हुआ है, जिसका इंद्रिय
भगवान का सेवा में नहीं लगा हुआ है, भगवान का कथा कीर्तन में नहीं लगा हुआ है, निरंतर धन दौलत कमाना, पुत्र परिवारों को देखना, इस संसार में ही लिप्त रहता है, कभी भी भगवान का भजन नहीं करता है, भगवान का दर्शन नहीं करता है, भगवान को प्रणाम नहीं करता है, भगवान का सेवा नहीं करता है, ऐसे असंयमित इंद्रियां, अपने इंद्रियों को अपना शरीर के सुख में ही लगाया हुआ है, ऐसे असंयमित व्यक्ति कैसे भक्त बन सकता है, कैसे तपस्या कर सकता है? तो इसलिए अतपस्क कहा है। स्मृति शास्त्रों में पाया जाता है मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है। जिसका मन और इंद्रियों एकाग्रत नहीं है वो भला कैसे तपस्या कर सकता है? मन कहीं और है, इंद्रियों कुछ और कर रहा है, मन कहीं और भटक रहा है, इंद्रियों कुछ और काम कर रहा है। मान के चलो कोई इंद्रियों, किसी का शरीर गाड़ी चला रहा है या कार चला रहा है और उसका मन क्या कार में है? उसका मन कहीं भटक रहा है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, उसका बुद्धि कहीं और है, उसका मन कहीं और है। तो ऐसा चंचल व्यक्ति, ऐसा विचलित व्यक्ति केवल अपना इंद्रियों सुखों के लिए अपना मन को, बुद्धि को चारों ओर भटकाता है। ऐसा व्यक्ति कैसे भजन कर सकता है, कैसे तपस्या कर सकता है? जिसका मन, बुद्धि, इंद्रियों सब एकत्रित होकर के एक ही जगह लगे, वही व्यक्ति संयमित है, वही व्यक्ति भजन कर सकता है, तपस्या कर सकता है। हर कार्य करो तो उसी में सफलता उसको प्राप्त हो जाता है। किसी भी प्रकार का कार्य करो उसमें सफलता प्राप्ति होती है। संयते इंद्रियत्वे सत्यप्यभक्ताय न वाच्यम, अर्थात जितेंद्रिय क्यों ना हो, अपना मन और बुद्धि और इंद्रियों को संयमित कर अपना इंद्रियों से जीत चुका है, जितेंद्रिय क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति भी यदि अभक्त हो, भगवान का भक्ति नहीं करता, भगवान के प्रति द्वेष करता है, अभक्त हो, तो उससे भी यह उपदेश नहीं देना चाहिए। देखो भगवान स्वयं कह रहे हैं, इसलिए सबको भक्त बनना चाहिए, क्योंकि ममई वांस जीवलोके जीवभूत सनातन, जीव मात्र ही भगवान का अंश है, आत्मा भगवान का अंश ही है। और अपना भगवान को, अपना परम पिता को छोड़कर यह संसार में जो भटक रहा है, क्यों? क्योंकि भगवान से विमुख है। जब से विमुख है तब से द्वेष करने लगा, इस संसार का निज इंद्रिय सुख करते करते भगवान से द्वेष करने लगा, भगवान से ईर्ष्या करने लगा। चाहे जितने भी बड़ा जितेंद्रिय क्यों ना हो, यदि अभक्त है उसे भी इस गीता शास्त्र का उपदेश नहीं देना चाहिए। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं। संयते इंद्रियत्वेपि भक्तत्वेपि च सति अशुश्रूषवे शवे न वाच्यम, अर्थात जितेंद्रिय और भक्त भी यदि अशुश्रूषु हो, अर्थात अशुश्रूषु का अर्थ क्या है? कथा श्रवण करने में आग्रह शून्य हो, उसको कथा में रुचि नहीं हो, जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके लाया जाता है, जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर ले आया जाता है, भाई कथा सुनो, उसका मन कहीं और कहीं कुछ भक्त माने विषय में लगा हुआ है, कंठी माला भी धारण किया है, तिलक भी धारण किया है, नाम भी जप कर रहा है, परंतु जितेंद्रिय भी है और भक्त भी है, परंतु कथा के प्रति उसका रुचि नहीं है, कथा के प्रति आग्रह शून्य हो, तो उसे भी इस गीता शास्त्र का उपदेश नहीं देना चाहिए। संयते इंद्रियत्वादि धर्म त्रयवत्वेपि यो मामभ्यसूयति मयि निरूपाधि पूर्ण ब्रह्मणि माया सावर्ण दोष मारोपयति, अर्थात इंद्रिय अर्थात जितेंद्रिय, भक्त एवं शुश्रूषु,
इन तीनों गुणों से युक्त होने पर भी यो माम अभ्यसूयति, अर्थात जो निरूपाधिक पूर्ण ब्रह्म मुझ में माया के साथ एक जातीयता दोषारोप करता है, उसे तो कभी भी किसी भी प्रकार से इस गीता शास्त्र एवं भागवत शास्त्र का उपदेश देना नहीं चाहिए। देखो कितने बड़ी बात भगवान बता रहे हैं, कितने बड़ी बात भगवान बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। परंतु आजकल कोई गीता पढ़े चाहे ना पढ़े, किसी को भी गीता शास्त्र दे दिया और लेकर के कोई कहीं फेंक दिया, कोई कहीं फेंक दिया, कोई कहीं रख दिया। ये सब तो अपराध ही हो रहा है। अरे गीता शास्त्र का सबसे पहले उसको सुनाओ, श्रवण कराओ, उसको शिक्षा दो, तब जाकर उसको ग्रंथ को दो, तब उस ग्रंथ का महत्व को समझेगा वो। अनाधिकारी व्यक्तियों को भी शास्त्रों को पकड़ा देते हैं, अनाधिकारी व्यक्तियों को नहीं देना चाहिए। तस्मै सर्वथा सर्वथैव न वाच्यम, ऐसे व्यक्तियों को गीता शास्त्र का उपदेश देना नहीं चाहिए। भगवान स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं 37 नंबर श्लोक में 18 अध्याय का। वर्तमान इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेश को श्रवण करने के अधिकारी का निर्णय कर रहे हैं कि इस गीता शास्त्र श्रवण करने का वो अधिकारी कौन है। अनाधिकारी को नहीं देते हैं। देखो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, उस धर्म भूमि रूपी कुरुक्षेत्र में केवल अर्जुन ही नहीं था, पांडव वो पूरे पांच भाई थे और कुरुवंश का भी 100 भाई थे, धृतराष्ट्र का 100 पुत्र थे और कितने सैन्य सामंत थे। परंतु भगवान अर्जुन को ही गीता शास्त्र क्यों सुनाया, बाकी सबको क्यों नहीं सुनाया? और अर्जुन को गीता शास्त्र का मूल गूढ़ तात्पर्य तभी समझाया जब अर्जुन शरणागत, संपूर्ण रूप से भगवान के चरण कमल में शरणागत हुए, सिलेंडर अपने आप को कर दिए। द्वितीय अध्याय का 7 नंबर श्लोक में इसका प्रमाण है। कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेताः यच्छ्रेयः निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम सादिमाम त्वाम प्रपन्न। स्वाभाविक शौर्य धर्म का परित्याग कर कायरता पूर्वक धर्म से अभिभूत, धर्म के निरूपण में मोहित चित्त वाला मैं आपको पूछ रहा हूं कि मेरे लिए जो मंगलकारी हो, मेरे लिए जो मंगलकारी है वह निश्चय कर आप मुझे कहें। हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूँ, अतः मुझ शरणागत को आप शिक्षा प्रदान कीजिए। शिक्षा कब प्रदान होता है? जब शरणागत हो, संपूर्ण रूप से सभी धर्म को त्याग करके एकमात्र गुरु की चरण कमल में यदि आश्रय कर लो, तब आपको दिव्य ज्ञान प्रकाश अपने आप ही हो जाएगा। आगे श्लोक आएगा, वेदों का प्रमाण मिलेगा आगे। तो कहने की तात्पर्य यह है, जब तक अर्जुन अपने आप को समर्पित नहीं किया था भगवान के चरण कमल में, भगवान को गुरु के रूप में और अर्जुन स्वयं शिष्य के रूप में नहीं समझा, शरणागत नहीं हुआ, तब तक भगवान तो केवल बाह्य उपदेशों को दे रहे थे और अर्जुन का बातों को केवल सुन रहे थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। परंतु जब अर्जुन भगवान की चरण कमल में शरणागत संपूर्ण रूप से हुआ, तब भगवान उन्हें गूढ़ तात्पर्य गीता का समझाए, उपदेश दिए, शिक्षा प्रदान किए। उस रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में लाख लाख सैन्य थे। धृतराष्ट्र को 100 पुत्र थे, धृतराष्ट्र का 100 पुत्र थे
और पांडु के 5 पुत्र थे, केवल भगवान अर्जुन को ही गीता का उपदेश दिया, क्योंकि अर्जुन संपूर्ण रूप से भगवान की चरण कमल में शरणागत, सब कुछ छोड़ करके शरणागत हो गए, निरपेक्ष हो गए कि भगवान ही हमारा सब कुछ, आप ही हमारे गुरुदेव है, हम आपके शिष्य है, हम अज्ञानी है। दिव्य ज्ञान दिलो जई जन्मे जन्मे प्रभु से, वेद गाए जहार चरित। गुरुदेव दिव्य ज्ञान को प्रकाश करने वाले हैं, दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, और वेद भी जिसका व्याख्यान करता है, वेद भी जिसका गुणगान करता है, वह है गुरु। गुरु का गुणगान वेद भी करता है। गुरु और कोई नहीं बल्कि भगवान स्वयं स्वरूप है गुरु, भगवान का स्वरूप है गुरु। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैः रुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि, किंतु प्रभुर प्रिय एव तस्य वंदे गुरश्री चरणारविंदम। भगवान का अत्यंत प्रिय है यदि कोई तो वह गुरु, भगवान का स्वयं रूप है, स्वरूप है भगवान का। कभी भगवान स्वयं ही गुरु के रूप में कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो कृष्ण का व्याख्यान, कृष्ण का गुणगान वेद गाता है कि नहीं गाता है? गाता है। आचार्यो माम बीजानेत अम्म निहित करित जितना मर्त्य सोयत बुद्धिय सर्वदैव मयि गुरु। गुरु कौन है? भगवान स्वयं कहते हैं, हे उद्धव, आचार्यो माम, मैं ही आचार्यों के रूप में आता हूं, अब अभिजानियत, ये समझ लो। तो इसलिए दिव्य ज्ञान दिलो जई जन्मे जन्मे प्रभु से ही, वेद गाए जहार चरित, जिसका चरित्र को वेद गान करता है, वेद व्याख्यान करता है, वेद उसका चरित्र को कीर्तन करता है चरित्र का। ऐसे भगवान की चरण कमल में अर्जुन संपूर्ण रूप से शरणागत होकर एक छोटे से बालक के भांति रोने लगे, सर्वशून्य होकर रोने लगे। तब जाकर के भगवान उनको गीता का गूढ़ तात्पर्य को समझाए, उपदेश दिए। इसलिए ध्यान रखें, किसी भी साधु गुरु वैष्णव की चरण कमल में हम जाते हैं, किसी प्रकार का कोई कामना लेकर के नहीं जाना चाहिए, अभिमान अहंकार को लेकर के नहीं जाना चाहिए, निरपेक्ष कायरता बन करके जाना चाहिए, एक छोटे से बालक के भांति जाना चाहिए। अभिमान से कुछ नहीं मिलता, कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे हम। विनयता को लेकर के जाना चाहिए। किसी विद्या को प्राप्त करना है, किसी शिक्षा को प्राप्त करना है तो विनयता जरूरी है। गीता में कहते हैं ना भगवान, विद्या विनय संपन्न। विद्या कब प्राप्त संपन्न होता है? विनयता से संपन्न होता है। विद्या विनय संपन्न। विनयता नहीं रहेगा, जितना भी विद्या पढ़ो सब भूल जाओगे, कोई काम का नहीं आएगा, समय आने पर कोई काम नहीं करेगा। विनयता रहेगा तो सब काम करेगा। विद्या विनय संपन्न। विद्या तभी संपन्न होता है जब हमारा हृदय में विनयता आता है। विद्या विनय संपन्न ब्रह्मणे गविहस्तिनी, और वह पंडित बनता है। और पंडित का लक्षण क्या है? ब्रह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ब्राह्मण में, गबी अर्थात गाय में, हस्तिनी अर्थात हाथी में, सुन्नी अर्थात कुत्ते में, स्वपाके च अर्थात जो कुत्ते को खाने वाला चंडाल में, पंडिताः समदर्शिनः, सबको समदर्शी भाव से वह पंडित दिखता है उस विद्या को प्राप्त करके। अर्थात शरीर भाव को नहीं देखता है, आत्म भाव को देखता है। शरीर तो कर्म का अनुसार में प्राप्त किया है और कर्म का अनुसार में उसका फल को भी भोग रहा है। एक दिन ये शरीर छूट जाएगा तो कोई दूसरा शरीर पकड़ लेगा। तो इसीलिए आत्मदृष्टा होकर के पंडितगण दर्शन करते हैं, ना कि शरीर दृष्टा से दर्शन करते हैं। तो कहने की तात्पर्य यह है कि इस श्लोक में, वर्तमान जो श्लोक हम लोग पाठ कर रहे हैं,
इसी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेश को श्रवण करने की अधिकारी का निर्णय कर रहे हैं कि वास्तव में कौन है इस गीता शास्त्र का अधिकारी। कोई भी सुन लेगा, कोई भी पढ़ लेगा, ऐसा है नहीं। कौन अधिकारी है और कौन अधिकारी नहीं है, अधिकारी और अनधिकारी ये दो चीज है। तो अनधिकारी विषय में हम श्रवण करेंगे, कौन अधिकारी नहीं है। अधिकारी तो हम लोग समझ गए कि भक्त ही भगवान का चरण कमल में जो अधिक शरणागत है अर्जुन के भांति, वही अधिकारी है। अब अनाधिकारी के विषय में बता रहे हैं कि कौन अधिकारी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति दोषारोपण द्वेष करने वाले, भगवान के चिन्मय शरीर को माया का शरीर मानने वाले गुरु और वैष्णवों में भक्ति शून्य, अजितेंद्रिय और हरि गुरु वैष्णव की सेवा से रहित व्यक्ति को कभी भी गीता शास्त्र के तत्व का उपदेश नहीं देना चाहिए। ये सभी गीता शास्त्र का तत्व को श्रवण करने के अधिकारी नहीं हैं। इनको उपदेश नहीं देना चाहिए, इनको श्रवण नहीं कराना चाहिए। बाकी कल आगे की कथा को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। यह कथा को श्रवण करके आप अपना दिल में दुख मत लीजिएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि मन को भगवान की चरण कमल में लगाने के लिए ही यह उपदेश दिया जा रहा है। और आप सब तो शुद्ध भक्त है ही, आप सबका मन तो भगवान के चरण कमल में लगा हुआ है, तभी तो आप कथा का श्रवण भी कर रहे हैं। अगर आपका चित्त, आपका मन, आपका बुद्धि यदि भगवान की चरण कमल में नहीं लगता तो हमारे शुद्ध भक्ति चैनल में आप लोग जुड़ते नहीं। तो आप लोग का हृदय भगवान के प्रति, आपका मन भगवान के प्रति, भगवान के सेवा के प्रति आसक्ति है, निरंतर लगा हुआ है आपका मन, आपका बुद्धि भगवान की चरण कमल में शरणागत है, तभी तो आज आप लोग शुद्ध भक्त में जुड़े हुए हैं और इतना सुंदर कथा सुन रहे हैं। आप सब तो बहुत अच्छे भक्त हैं। तो आप सबके लिए यही एक उपदेश दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि मानो कि आप सब शुद्ध भक्त अर्जुन जैसे ही हैं। तो इसलिए आप लोग जो अभक्त है उन सबको भक्त बनाने की प्रयास कीजिए। आप सब बना सकते हैं, आपका अंदर में है शक्ति बनाने की। क्योंकि अगर नहीं होता तो आप शुद्ध भक्ति चैनल को सब्सक्राइब और कथा श्रवण लाइक नहीं करते। आप सबके ऊपर में भगवान का असीम कृपा है, भगवान की असीम कृपा है आप सबके ऊपर, करुणा अनुकंपा है आपके ऊपर में। तो इसलिए आप सब शुद्ध भक्त सब मिल करके सबको भक्त आप बना सकते हैं। 5 उंगली मिलने से ही पंजा बनता है, एक उंगली से कभी भी पंजा नहीं बनेगा। तो इसलिए 7 से सत्संग होता है, एक से नहीं होता है, अनेक से सत्संग होता है। तो इसलिए जितने भक्तों को, अभक्तों को भक्त बनाएंगे उतने ही भगवान का कृपा आपके ऊपर में होगा। आप सब शुद्ध भक्त स्वयं भी भजन कीजिए, साधन कीजिए और हम पर भी कृपा कीजिए और अभक्तों पर भी कृपा कीजिए। आप सब आज यहीं वाणी को विराम करता हूँ। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्ति के चरण कमल में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। राधे राधे, हरे कृष्णा। किसी प्रकार का कोई दुष्टामी अथवा गलती हुई हो तो ये दास को क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, दंडवत प्रणाम।